सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आखिर कैसे इजराइल से भिड़ंत की हिम्मत जुटा पाया? इजराइल के अत्याधुनिक हथियार के सामने कैसे वो पिछले 7 दिन से टिका हुआ है? इसके मददगार कौन है? कौन हथियार सप्लाई कर रहा है? और वो हथियार क्या है जो इजराइल के खिलाफ उसे खड़ा होने की ताकत दे रहे हैं? फिलिस्तीन समर्थक चरमपंथी संगठन हमास ने जब इजराइल पर हमला किया तो उसने यहाँ बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। युद्ध की शुरुआत इजराइल पर 5000 रॉकेट्स दागने से हुई। आज इस रिपोर्ट में हम आपको हमास के आतंकियों के हथियारों का ब्यौरा देंगे। बात पहले रॉकेट की। इजराइल का दावा है कि हमास के पास रॉकेट का जखीरा मुस्लिम देशों की मदद से पहुंचा। इसमें ईरान सबसे आगे है। इजराइल ने दावा किया है कि हमास के पास पहुंचे रॉकेट ईरानी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है। हमास आतंकी रॉकेट बनाने के लिए पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी की पाइप को काटकर बड़ी संख्या में रॉकेट बनाया गया है, यानी वो ट्रेंड हैं स्थानीय सामानों को हथियार में बदलने के लिए। उनके पास 250 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और 10 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट्स भी हैं। पैराग्लाइडर्स। हमास के आतंकियों को पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल घुसपैठ के लिए करते देख लोग चौंक गए। इजराइल के मशहूर दीवार को हमास के आतंकियों ने पैराग्लाइडर्स से पार कर लिया। पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल एडवेंचर के लिए किया जाता है, लेकिन हमास ने इसे अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए यूज किया। पैराग्लाइडर्स में इंजन भी लगे हुए होते हैं। एक बार हवा में उड़ान भरने के बाद कुछ तो पैराशूट के जरिए इनसे कूद भी जाते हैं। ग्रेनेड। हमास के लड़ाकों ने जब इजराइल में एंट्री की तो गोलियों के साथ साथ बड़ी संख्या में हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि मोसाद का दावा है कि हमास के पास ये ग्रेनेड मुस्लिम देशों से आया है। इसके पास अपना कोई सेटअप नहीं है, यानी इजराइल दावा कर रहा है कि हथियार की खेप मुस्लिम देशों से आए हैं, खासकर ग्रेनेड। ड्रोन। दुनिया ने पहली बार किसी आतंकी संगठन को ड्रोन का इस्तेमाल विस्फोटक गिराते हुए देखा होगा। आतंकी ड्रोन से एम्बुलेंस पर बम गिराने की ये तस्वीर इसकी मिसाल है। माना जा रहा है कि हमास को ये हथियार किसी देश की तरफ से मिला है, क्योंकि आतंकियों को ड्रोन उड़ाना सिखाया भी गया है। कहीं न कहीं इशारा ईरान की ओर जा रहा है, जो हमास को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा हमास ने मशीन गन का इस्तेमाल किया। ये सोवियत काल की बनी DSH के मशीन गन है। युद्ध के मैदान में सुरक्षा के लिए मशीन गन को बेहतरीन हथियार माना जाता है। इसके साथ ही आतंकियों की पहली पसंद AK-47 का तो इस्तेमाल आतंकियों ने हैंडगन के तौर पर किया। हमास जिन AK-47 का यूज कर रहा है उसमें से कुछ सोवियत काल की हैं, जबकि कुछ चीन की। बताया गया है कि AK-47 की खरीदारी ब्लैक मार्केट से हो रही है। हैरत होगी आपको ये जानकर कि हमास ने बुलडोजर का इस्तेमाल भी घुसपैठ के लिए किया। जैसे ही गाजा और इजराइल को बांटने वाली दीवार पर तैनात सुरक्षा प्रहरी हमास के कब्जे में आए, आतंकियों ने दीवार गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके इस्तेमाल का मकसद सीमा पर कंटीले तारों की चारदीवारी को तोड़ना था। यानी ये तय है कि हमास इस हमले की तैयारी बहुत पहले से कर रहा था। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती है। जैसे रॉकेट हमले से इजराइल में दहशत फैलाई गई, सीमा की चौकियों को ध्वस्त किया गया। इसके बाद पैराग्लाइडिंग के जरिए आतंकी सीमा में दाखिल हो गए और छोटे हथियारों का इस्तेमाल करके बचे हुए इजरायली जवानों को कंट्रोल कर लिया। और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। जो हुआ वो ये साबित करने के लिए काफी है कि इजराइल पूरी तरह नाकाम रहा। कम से कम अपनी सीमा को सुरक्षित रखने में तो ये 100% सही है।